किसी छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक बुजुर्ग सास, उनकी बहू और एक प्यारा सा पोता था। सास का नाम सुमित्रा था और बहू का नाम काव्या। सुमित्रा एक बहुत ही सख्त और पारंपरिक महिला थी, जो अपने पूरे जीवन में बहुत संघर्ष करती रही थी। काव्या, सुमित्रा की बहू, एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन सास और बहू के बीच हमेशा तनाव रहता था। सुमित्रा को काव्या के नए विचार और स्वतंत्रता बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वह हमेशा उसे यह बताने की कोशिश करती कि घर के कामकाज में उसका ध्यान ज्यादा होना चाहिए और महिलाओं को घर की चारदीवारी में ही सीमित रहना चाहिए। काव्या को सुमित्रा की ये बातें हमेशा चुभती, लेकिन उसने कभी भी इनका विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि सास की ये सारी बातें पुराने समय के संस्कारों का हिस्सा है और उसे समझाने की बजाय वह खुद अपनी पसंद से काम करना चाहती थी। धीरे धीरे सास और बहू के बीच बातचीत का तरीका बदलने लगा। एक दिन काव्या को महसूस हुआ कि वह सुमित्रा के साथ ज्यादा समय बिता सकती है और उन्हें और करीब से जान सकती है। इस विचार के साथ काव्या ने सुमित्रा से बात की और उसे रसोई में मदद करने का प्रस्ताव दिया। सुमित्रा ने पहली बार ये देखा कि काव्या सचमुच घर की देखभाल करना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी शर्तों पर। सुमित्रा ने पहले तो काव्या का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन काव्या ने उसे समझाने की कोशिश की कि आज के समय में महिलाएं सिर्फ घर के कामकाज तक ही सीमित नहीं रह सकती। वह पढ़ाई, करियर और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना सकती हैं। काव्या ने सुमित्रा को धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि पारंपरिक कार्यों को निभाते हुए भी हम अपनी आज़ादी को बचा सकते हैं। उसने सुमित्रा के साथ रसोई में खाना बनाना शुरू किया और धीरे धीरे दोनों के बीच एक बंधन बन गया। काव्या ने सुमित्रा को ये भी बताया कि वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए काम करने जा रही है, ताकि वह भी समाज में अच्छा स्थान पा सके। सुमित्रा ने कभी सोचा भी नहीं था कि बहू के साथ इतने अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। उसने धीरे धीरे काव्या की सोच को समझना शुरू किया और यह भी महसूस किया कि समय के साथ साथ परिवर्तन आना जरूरी है। काव्या ने यह भी सुनिश्चित किया कि सुमित्रा की पारंपरिक सोच और संस्कारों को सम्मान मिले और वह अपनी परंपराओं को न छोड़े। काव्या का ये प्रयास बहुत फलदायक साबित हुआ। सुमित्रा ने अपनी कठोरता को थोड़ा नरम किया और घर के कामों में काव्या की मदद को स्वीकार किया।